रूस के रहस्यमयी आइलैंड को गूगल ने ही बैन कर दिया है। गूगल मैप पर सर्च करने का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। आइलैंड का जो मैप है वो गूगल मैप पे नहीं दिख रहा है। और बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे हैं, गूगल मैप पर सर्च करने का कोई ऑप्शन नहीं है और मैप पर काले निशान से मार्क किया गया है आइलैंड। जो रहस्यमयी आइलैंड है रूस का वो गूगल से गायब हो गया। रूस के रहस्यमयी आइलैंड की कोई जानकारी नहीं है, गूगल मैप पर सर्च करने पर नहीं दिख रहा है आइलैंड का मैप। और ये सीक्रेट रूसी आइलैंड जिसके बारे में अभी विवेक आपको बता रहे थे, ये गूगल ने बैन कर दिया है। गूगल ने एक सीक्रेट आइलैंड को सेंसर कर दिया है। गूगल अर्थ से देखने पर इसकी ब्लर इमेज दिखाई देती है, अस्पष्ट धुंधला दिखाई देता है। जूम करने पर यहां काली पट्टी नजर आती है। गूगल मैप में काले निशान से इसे मार्क कर दिया गया है। 1980 के दशक में चित्रों में भी उस समय के चित्र अगर आप देखें तो भी इसे धुंधला ही दिखाया गया है। तो देखिए किस तरीके से इस रहस्यमयी आइलैंड को गूगल मैप्स में ब्लर कर दिया गया। जेनेट आर्कटिक में एक आइलैंड है, ये 3.3 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। पूर्वी साइबेरियाई सागर के पास बना हुआ है। 1.152 फीट की चोटी के साथ बर्फ से पूरी तरीके से ढका हुआ है। ये एक गुप्त रूसी सैन्य अड्डा भी हो सकता है। 1881 में अमेरिकी नौसेना अधिकारी ने इसे खोजा था। यूएस जहाज जेनेट के नाम पर जेनेट का नाम रखा गया था। और रहस्य से, मिस्ट्री से भरा हुआ ये आइलैंड है। दुनिया की जगहों पर नक्शे के जरिए पहुंच आसान बनाना गूगल मैप का यही आइडिया है। 2007 से दुनिया को खंगाल रहा है गूगल मैप। कैमरों से असामान्य और भयानक चीजें खोजने की भी कोशिश होती है। 200 में से 87 देशों को पूरी तरह से कवर किया जा चुका है और कई देशों में अभी कुछ जगहों को ही कवर किया जा सका है। गूगल के बैन करने के बाद से जेनेट आइलैंड में कई रहस्य छिपे ही रह जाएंगे। तो देखिए दिनेश, किस तरीके से गूगल मैप्स का काम ये है कि तमाम जगहों को दिखाना, क्या कुछ वहां पर है इसकी मौजूदगी दर्ज कराना। जनरल सिन्हा से दिनेश ये जानने की कोशिश कीजिए, क्या वजह रही होगी कि इस तरीके से गूगल मैप्स ने इस सीक्रेट आइलैंड को ब्लर कर दिया? क्या रशिया किस तरह का इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है? देखिए, गूगल का इस्तेमाल किया जाता है नेविगेशन पर्पसेस के लिए। तो यदि अमेरिका और नाटो देश समझते हैं कि गूगल से ब्लॉक करके आइलैंड को वो रूस की नेविगेशन क्षमता को ध्वस्त कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है ये अनुमान सही नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि तो बेवकूफ़ी है। यदि सचमुच में सीक्रेट अड्डा है तो आप उसको दिखाइए ना। नहीं दिखाने से अमेरिका और नाटो को क्या फ़ायदा होगा, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। और यदि समझता है कि रूस को इससे प्रोपेगेंडा मिलेगा कि रूस मजबूत है, उसका स्ट्रांग बेस है, ये मकसद हो सकता है इसको ब्लॉक करने के लिए। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। गूगल मैप्स हैज बैंड मिस्टीरियस रशियन आइलैंड वंस ओन्ड बाय यूएसए। एक समय में जहां अमेरिका काबिज था उस जगह को गूगल ने, अगर अभी इस समय एक ब्लैक स्ट्रिप से दिखाया है, वो धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसका मकसद और मायने क्या है ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। गुप्त सैन्य अड्डा, रूसी अड्डा है क्या? ये क्यों दिखाया जा रहा है इसको? क्या नेविगेशन से रोका जाना चाह रहा है? क्या ये चाहा जा रहा है कि इसको जो लोग समझना चाह रहे हैं उनके लिए रहस्य बने? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।